हमारा दिमाग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। यह एक इंट्रिकेट नेटवर्क है जो लगातार सिग्नल्स भेजता और रिसीव करता है, जिससे हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस शेप होते हैं। हमें लगता है हम कंट्रोल में हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का रोल बहुत बड़ा होता है। यह हमें कई बार ऐसे डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है जिनके बारे में हम अवेयर भी नहीं होते, लेकिन हमारे बिहेवियर में छोटे छोटे चेंजेस हमारे थॉट्स और फीलिंग्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। ये छोटे चेंजेस हमारे डेली लाइफ को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। ये चेंजेस एक तरह से मैजिक ट्रिक्स जैसे हैं जो हम खुद पर करते हैं। जैसे एक मैजिशियन अपने ट्रिक्स से ऑडियंस को अमेज करता है, वैसे ही हम इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स से अपने माइंड को अमेज कर सकते हैं। इस एसे में हम ऐसे ही 11 सिंपल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स देखेंगे जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। ये ट्रिक्स न केवल प्रैक्टिकल हैं बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन भी है। इन ट्रिक्स को टूल्स की तरह समझो। जैसे एक मैकेनिक अपने टूल किट का यूज करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वैसे ही आप इन ट्रिक्स का यूज करके अपनी लाइफ की चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं। हर ट्रिक आपको अलग तरीके से हेल्प करेगा। कुछ ट्रिक्स आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में मदद करेंगी, जबकि कुछ आपको बेटर डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करेंगी। मे बी आप ज्यादा परसुएसिव बनना चाहते हैं ताकि आप अपने आइडियाज को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें और लोगों को अपने पर्सपेक्टिव से अग्री करवा सकें। स्ट्रेस कम करना चाहते हैं ताकि आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें और एक बैलेंस्ड लाइफ जी सकें। या रिलेशनशिप्स इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि आप अपने लव्ड वंस के साथ डीपर और मोर मीनिंगफुल कनेक्शंस बना सकें। आपका गोल जो भी हो, यहाँ आपके लिए एक ट्रिक जरूर है। ये ट्रिक्स आपको अपने गोल्स अचीव करने में मदद करेंगी और आपकी लाइफ को एक नई दिशा देंगी। ये ट्रिक्स किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है। इनका उद्देश्य है सेल्फ इंप्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ। ये ट्रिक्स हमें ये समझने में हेल्प करते हैं कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है और कैसे हम इस नॉलेज का यूज अपने एडवांटेज के लिए कर सकते हैं। जब हम अपने माइंड की वर्किंग्स को समझते हैं तो हम अपने एक्शंस को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स करके हम पॉजिटिव चेंज की दुनिया खोल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये चेंजेस सस्टेनेबल होते हैं और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। ये ट्रिक्स सीखने और यूज करने में इजी हैं। आप इन्हें बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इन्हें आज ही अपनी लाइफ में शामिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। बस थोड़ी सी अवेयरनेस और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं और इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की पावर को डिस्कवर करते हैं। ये जर्नी न केवल इनलाइटनिंग होगी बल्कि फन और रिवॉर्डिंग भी होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई सच बोल रहा है या नहीं? यह एक ऐसा सवाल है जो हम सभी ने कभी न कभी अपने जीवन में पूछा है। हमारी आंखें हमारी ऑनेस्टी की विंडो हो सकती हैं। जब हम किसी की आंखों में देखते हैं तो हम उनके इमोशंस और इंटेंशंस को समझने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी से क्वेश्चन पूछें तो थोड़ी देर यूजुअल से ज्यादा आई कांटेक्ट होल्ड करके देखिए। ये टेक्निक आपको यह समझने में मदद कर सकती है कि सामने वाला व्यक्ति कितना कॉन्फिडेंट है। ये सस्टेन्ड आई कांटेक्ट प्रेशर क्रिएट करता है। ये प्रेशर सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर सकता है, जिससे वह सच बोलने के लिए मजबूर हो सकता है। सामने वाला शायद साइलेंस तोड़ने के लिए मजबूर हो जाए और अनइंटेंशनली ज्यादा रिवील कर दे। यह एक सबटल तरीका है जिससे आप किसी की सच्चाई जान सकते हैं। ये ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी इनकरेज करने का एक सबटल तरीका है। जब लोग आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं तो वे अधिक ओपन और जेन्युइन महसूस करते हैं। बेशक सिर्फ आई कांटेक्ट से सच्चाई पता नहीं चलती। कई बार लोग नर्वसनेस या शाइनेस की वजह से आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं, लेकिन ये आपके कम्युनिकेशन आर्सेनल में एक यूजफुल टूल हो सकता है, खासकर जब बॉडी लैंग्वेज जैसे क्यूज के साथ कंबाइन किया जाए। बॉडी लैंग्वेज के अन्य सिग्नल्स जैसे जेस्चर्स, पोस्चर और फेशियल एक्सप्रेशंस भी महत्वपूर्ण होते हैं। याद रखें, नेचुरली आई कांटेक्ट मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। ये ट्रस्ट और कनेक्शन बिल्ड करने में मदद करता है। घूरने से ऑपोजिट इफेक्ट हो सकता है और सामने वाला अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। इसलिए आई कांटेक्ट को नेचुरल और कंफर्टेबल रखना जरूरी है। आई कांटेक्ट एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसे सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। सही बैलेंस मेंटेन करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों के साथ डीपर कनेक्शंस बना सकते हैं। कभी लगा है कि कोई आपको देख रहा है? यह एक अजीब और असहज अनुभव हो सकता है, जैसे कि आपकी हर हरकत पर किसी की नजर हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इस संदेह को आसानी से परख सकते हैं? आपकी सस्पिशन टेस्ट करने का एक सिंपल तरीका है जम्हाई। हाँ, आपने सही सुना, जम्हाई।
यह एक साधारण लेकिन प्रभावी तरीका है। जम्हाई सरप्राइजिंगली कंटेजियस होती है। जब एक व्यक्ति जम्हाई लेता है तो आसपास के लोग भी अनजाने में जम्हाई लेने लगते हैं। यह एक सामान्य मानव व्यवहार है। अगर आपको लगता है कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो जोर से जम्हाई लीजिए। ये एक सब्टल सिग्नल है जो आप भेज सकते हैं। अगर वो भी जम्हाई लेते हैं तो इसका मतलब है वो आपको देख रहे थे। ये एक मजेदार और सरल तरीका है ये जानने का कि कोई आपकी ओर ध्यान दे रहा है या नहीं। ये ट्रिक इसलिए काम करता है क्योंकि हमारा ब्रेन दूसरों का बिहेवियर, खासकर उन लोगों का जिन पर हम ध्यान दे रहे हैं, मिमिक करने के लिए वायर्ड होता है। यह एक फैसिनेटिंग न्यूरोलॉजिकल फिनोमेनन है। ये एक अनकॉन्शियस रिफ्लेक्स है जो बता सकता है कि किसी का ध्यान कहाँ है। ये रिफ्लेक्स हमारे ब्रेन के मिरर न्यूरॉन्स के कारण होता है जो हमें दूसरों के एक्शंस को समझने और उनकी नकल करने में मदद करते हैं। बेशक जम्हाई का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई आपको देख रहा है। कई बार लोग थके हुए होते हैं या उन्हें नींद आ रही होती है। हो सकता है उन्हें नींद आ रही हो। यह भी एक सामान्य कारण है जम्हाई लेने का। लेकिन अगर आप अपने इंट्यूशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक फन और इजी ट्रिक है। अगली बार जब आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है तो एक जम्हाई लें और देखें क्या होता है। यह एक मजेदार और हार्मलेस तरीका है अपने संदेह को परखने का। सेक्शन 4, चॉइस का पैराडॉक्स कम ज्यादा होता है। हमें अक्सर लगता है ज्यादा चॉइसेस बेटर होती हैं, लेकिन डिसीजंस की बात करें तो ज्यादा ऑप्शंस कंफ्यूज कर सकते हैं। सन 2000 में इयनगार और लेपर की एक स्टडी ने जैम के साथ ये दिखाया। जिन शॉपर्स को 24 तरह के जैम दिखाए गए, उन्होंने कम जैम खरीदा उन लोगों के मुकाबले जिनके पास सिर्फ 6 वैरायटीज थी। सीख ये है, जब डिसीजन लेना हो तो ऑप्शंस कम करो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर फोकस करो और बाकी हटा दो। इससे डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी और आप एक अच्छा चॉइस कर पाएंगे। सेक्शन 5, चिंता दूर भगाओ चबाकर। नर्वस फील कर रहे हो? च्यूइंग गम ट्राई करो। च्यूइंग गम एंजाइटी कम करने में सरप्राइजिंगली इफेक्टिव हो सकता है। स्टडीज बताती हैं कि च्यूइंग गम कॉर्टिसोल लेवल्स, जो स्ट्रेस से रिलेटेड हार्मोन है, कम कर सकता है। च्यूइंग एक्शन एक रिदमिक डिस्ट्रैक्शन भी देता है जो नर्व्स काम करने में हेल्प करता है। तो अगली बार जब एग्जाम, प्रेजेंटेशन या जॉब इंटरव्यू जैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो तो च्यूइंग गम साथ रखो। यह आपको काल्म और फोकस रहने में हेल्प कर सकता है। सेक्शन 6, एक छोटा सा एहसान रास्ता बनाए आसान। किसी से कुछ काम करवाना है, एक छोटे फेवर से स्टार्ट करो। इसे फुट इन द डोर टेक्निक कहते हैं और ये परसुएजन का पावरफुल टूल है। जब आप एक स्मॉल फेवर मांगते हैं और कोई अग्री करता है तो एक कमिटमेंट बनता है। फिर वो बाद में बड़े रिक्वेस्ट के लिए भी अग्री करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इवन इफ वो इनिशियली अग्री नहीं करते। इंपॉर्टेंट है कि पहला रिक्वेस्ट स्मॉल और रीजनेबल हो। एक बार अग्री करने के बाद आप ग्रेजुअली रिक्वेस्ट बड़े कर सकते हैं। सेक्शन 7, मुस्कुराहट की ताकत। मुस्कुराहट कंटेजियस होती है। ये किसी का भी दिन बना सकती है, आपका भी। अगर आप खुश नहीं भी फील कर रहे हैं तो भी मुस्कुराने से आपका मूड इंप्रूव हो सकता है। जब आप स्माइल करते हैं तो आपके फेशियल मसल्स आपके ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं जिससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो मूड बूस्टिंग इफेक्ट्स देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप डाउन फील करें तो जबरदस्ती स्माइल करके देखिए। आप सरप्राइज्ड होंगे कि ये कितनी क्विकली आपके आउटलुक को चेंज कर देता है। मुस्कुराहट एक सिंपल पर पावरफुल टूल है जिसका रिपल इफेक्ट हो सकता है। ये आपका मूड इंप्रूव कर सकती है, आपको मोर अप्रोचेबल बना सकती है और आपके रिलेशनशिप्स भी स्ट्रॉन्ग कर सकती है।